अब हम देखते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के क्वेश्चन। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। यूएसए की संस्था MIT ने 2018 में प्रिंट की तकनीक विकसित की है, जिसे क्या कहा जाता है? तो MIT जो है वो यूएसए की एक संस्था है जो कि 2018 में प्रिंट करने की एक तकनीक विकसित की है, जिसका नाम क्या है? 4D प्रिंटिंग। ओके, 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी MS एक्सेल वाली सॉफ्टवेयर है उसके सेल में अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखनी है तो उसके लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम इक्वल टू वाली जो साइन होती है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है उसको क्या कहा जाता है? ऐसा फाइल जिसमें हमारी जो डाटा होती है वो स्थायी रूप से रहती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस फाइल को कहा जाता है मास्टर फाइल। नेक्स्ट है, एनिमेशन क्या है? जो आजकल छोटी छोटी एनिमेशंस आती हैं जैसे आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा, तो वो एनिमेशन जो होती हैं वो क्या होती है? तो स्थिर चित्रों को गति करना। उसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो एनिमेशन होती है उसमें कुछ हरकतें होती रहती है ना, छोटी सी होती है, तो वो होगी आपकी स्थिर चित्रों को गति देना। नेक्स्ट है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम कहा जाता है, इससे फॉर्मेट किया गया है। तो वो हो जाएगा आंसर ब्रेन। 1986 में विकसित किया गया एक कंप्यूटर वायरस है ब्रेन, जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। कौन से सेक्टर को? बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैक्ट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। नेक्स्ट है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है। आप आजकल वेबसाइट से परिचित होंगे सभी, जिसमें आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, कुछ कंटेंट आपको मिल जाता है वेबसाइट में। अलग अलग वेबसाइट जो चीज़ें बनी हुई होती है ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत? तो ये है PHP, इसके अंतर्गत वो बनी होती है। नेक्स्ट है, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? जैसे हम कोई भी डाटा होती है हमारी, उसको हम लोग ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें हम अगर उसको स्टोर कर दें तो उसके बाद उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही हटा सकते हैं? तो वो हो जाएगी आपके CD-ROM। CD-ROM में एक बार आपने डाटा स्टोर कर दी, उसके बाद उस डाटा में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते और उसको हटा भी आप नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर CG पटवारी का ऐप है, तो इस ऐप को आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? XD का तात्पर्य है एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट है, किसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है? तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होती है उसको छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। किसमें? FDMA वाली फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर को। इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहा जाता है? हर इंटरनेट का अपना IP एड्रेस होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो POS मशीन होती है, इसके लिए क्या सही है? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं होगा? पाइथन। पाइथन ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपकी ये जो तीनों दिख रही, क्विकल, कास्परस्काई, नॉर्टन, ये सब क्या है? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एस फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? तो इसमें का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, उबंटू। उबंटू क्या है? सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक सर्च इंजन नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा क्या है? सर्च इंजन नहीं है। देखिए बिंग, गूगल, याहू आपके सर्च इंजन है, जिसको भी आप मेमोरी में रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें हमको प्रिंट प्राप्त करने के लिए जो फोटोकॉपी तकनीक होती है उसका उपयोग किया जाता है? वो हो जाएगी लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो यह है साउंड सिंथेसाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? जो आपके सॉफ्टवेयर हैं एमएस वर्ड, इसमें कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन आपके पास प्रेजेंट हैं? क्या होगा? दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर मिलेंगे। किसमें? एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए, तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो है HTTP। इसका फुल फॉर्म पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, एक टेराबाइट मेमोरी कितना होता है? एक टेराबाइट में जो मेमोरी होती है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? इस वर्ड से सभी परिचित होंगे। क्या हो सकता है आंसर? आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संस्थापक आचार्य कौन हैं? और आप मुझे इस रस कितने प्रकार के होते हैं इसको कमेंट करके बताइए। रस के संस्थापक आचार्य होंगे भरत मुनि। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन कौन सा है? कंठ से उत्पन्न होने वाला। तो ग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कंठ से। कंठव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को, यानी कि संस्कृत में ऐसे जो वर्ड जिसको हमने ज्यों का त्यों ही रख लिया है उस वर्ड को कहा जाता है तत्सम शब्द। तो क्या हो जाएगा? किसी भाषा के मूल शब्द को कहा जाता है तत्सम। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दार बराबर कहावत का अर्थ क्या है? अपने आदमी को कम महत्व देना, यानी कि अपने घर में कोई भी इतना टैलेंटेड है
जो कि बाकी लोगों को लगता है कि हाँ ये टैलेंटेड, लेकिन घर वालों को नहीं लगता है, तो घर की मुर्गी क्या है, तार बराबर है। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें का? दुर्नीति, दुहनीति, ये इसका संधि विच्छेद है। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। नेक्स्ट है, यह चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें सकर्म क्रिया का उदाहरण है। 5,000 रुपए के 1,000 नोट बंद करने का उद्देश्य नहीं है। जो 500 है और 1,000 है, उसके जो नोट बंद है करने का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य है? काला धन को समाप्त करना इसका उद्देश्य है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना इसका उद्देश्य है, लेकिन आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या जो है सबसे कम है, किसकी? जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी हुई है? राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो उस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन इसमें शामिल नहीं है, इसको आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका, ये दोनों इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो आर्टिकल 12 है, इसमें जो राज्य की परिभाषा दी हुई है, इसके अंतर्गत आते कौन कौन हैं? संसद आते हैं, राज्य विधानमंडल आता है, संघीय कार्यपालिका आता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, संघीय कार्यपालिका आएगा लेकिन संघीय न्यायपालिका नहीं आएगा, और राज्य कार्यपालिका आएगा लेकिन राज्य न्यायपालिका नहीं आएगा। उसके बाद भारत के समस्त जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं वे आएंगे, और भारत शासन के नियंत्रण अधीनस्थ समस्त जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो आएंगे, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो चलते हैं वो सब भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुई थी? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुई थी कब? 1920 में। 5 फरवरी को यहाँ पर होता है चौरा चौरी कांड। ठीक, तो इससे जो है महात्मा गांधी बहुत निराश हो गए थे, और जिसके कारण 12 फरवरी को इन्होंने इसको असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। संविधान में कितने भाग हैं? 22। ठीक, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगद फसल है, कौन सी है? तो बात करें क्या है? कपास। कपास कहाँ की है? पंजाब की एक नगदी फसल है। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? तो जो चक्रवात आती है उसके केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और उसके आसपास यहाँ पर जैसे चक्रवात आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, और बाहर की ओर उसके बाद उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? वेलेजली की सहायक संधि कहा जाता है। तो सहायक संधि किसने स्टार्ट किया? वेलेजली ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। 1526 में जो यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरी बार जब पानीपत का युद्ध हुआ जो कि 1556 में हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत कौन कर सकता है, यानी कि उनके पद से हटाने का काम कौन करेगा? तो इनकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इनको इनके पद से हटाने का काम भी कौन करेगा? ये करेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक बल्ब का तंतु बना होता है। एक बल्ब जो होती है उसमें जो तंतु लगे हुए होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं टंगस्टन के। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो ये बनती है रेटिना पर। और जो भी वस्तु होती है उसकी जो तस्वीर बनती है वो उल्टी बनती है, ठीक सीधी नहीं बनती, उल्टी तस्वीर बनती है। तो यहाँ पर इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके नाम में जो उपाधि मिलती है सरदार, ये लगती है, तो इसको कब मिला था? जो बारदौली सत्याग्रह हुए थे ना गुजरात में, वहाँ की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित किया तथा पिछले राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य का नाम बताइए। ठीक, जयललिता फातिमा अली, जो कि कहाँ? तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? मौर्य वंश का था कौन? बिंदुसार। तो ये किस धर्म को मानता था? ये मानता था आजीविक धर्म को, आजीविक संप्रदाय को मानता था। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? दैनिक तापांतर किसको कहा जाता है? जैसे कोई दिन है, उसके सबसे न्यूनतम तापमान और सबसे अधिकतम तापमान उस दिन की, जैसे कोई भी डेट है उसमें उस दिन को सबसे न्यूनतम तापमान क्या रही थी और सबसे अधिकतम तापमान क्या रही थी, उसके बीच के अंतर है। तो सबसे यहाँ पर तापांतर अधिक कहाँ पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? जो लू होती है वो किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? वो है स्थानीय पवन। लू क्या है? स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? कर्क रेखा।
तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें जो हमारी जो टीवीज होती हैं उनके जो रिमोट होते हैं उसमें कौन सी किरणें होती है? उसमें होता है औरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? वित्त विधेयक के बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा 1, 3, 4 and 5। 1, 3, 4 and 5 ये राइट हो जाएगा। वित्त विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, यानी कि इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के किसकी हस्ताक्षर की आवश्यक मतलब हस्ताक्षरित होती है, उनकी मर्जी से लाया जाता है। यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में स्थापित नहीं लाया जाता है। किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। ये सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का भार अधिकतम होता है, तो कोई भी वस्तु है जिसका भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ये अधिकतम होता है हाइड्रोजन में। चूने के पानी में क्या होता है? चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो वो था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल जो है वो महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर श्रेणी की ऋण सीमा क्या है? प्रधानमंत्री की जो मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत जो किशोर श्रेणी है इनकी ऋण सीमा क्या है? ये है 50,000 से 5 लाख। 50,000 से 5 लाख है इनकी सीमा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है? ये है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? गज किला कहाँ पर है? रतनपुर में। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? कौन सा क्षेत्र? लौह अयस्क का क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ये है बालाडीला में। ठीक है, बालाडीला में है। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? तो देखिए इसको विलोपित कर दिया गया था तो इसको स्किप करते हैं। बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? बस्तर जो दशहरा होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने दिन की होती है बस्तर दशहरा। और इसमें एक परंपरा है जोगी मिठाई का। ये क्या होता है? तो इसके अंतर्गत होता है मंदिर में कलश की स्थापना। कलश में देखिए कहाँ गया? मंदिर में कलश की स्थापना। कलश में ज्योति जलती है
जोत को कहा गया जोगी, तो जोगी बिठाना यानी कि जोत बिठाना। जोत किस में रहता है? कलश में रहता है, तो मंदिर में कलश की स्थापना करना जोगी बिठाई कहलाता है। नेक्स्ट है, कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम मराठा शासक की बात कर रही है, तो कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात जो प्रथम मराठा शासक थे वो कौन थे? भिमाजी भोसले। नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? मुख्य रूप से कौन सी जनजाति जो है वो बांस शिल्प यहाँ पर है इनकी? तो यह है काठिया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर काठिया नहीं होगा, कंडरा होगा। ठीक है, जो कंडरा जनजाति है इनका मुख्य कार्य क्या है? बांस शिल्प है। नेक्स्ट है, इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, कब हुआ था? 1942 में हुआ था, तो इसमें से कौन शामिल था? तो वो हो जाएगा परसराम सोनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? किसको सम्मिलित किया गया था? 1862 में देखिए, इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था। कब? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो कब हुई? 1818 ईस्वी में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो इस राज्य में जो राजवंश शासन करते थे उसमें सबसे पहला जो राजवंश था वो कौन सा था? तो वो था राज ऋषि तुल्य कुल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित था? तो वो कहाँ से आते थे? सोना खान जमींदारी के अंतर्गत आते थे। कौन प्रथम शहीद माने जाते हैं? नारायण सिंह। नेक्स्ट है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, और चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। जो मार्च 1922 के रायपुर जिला में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इनमें से ऐसा कौन सा नेता है उसके अंतर्गत? पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? रविशंकर सागर परियोजना किस पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, इस राज्य की किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं।